जानेंगे। कल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों और विधायकों के साथ प्रदेश मुख्यालय में बैठक की है। भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद और विधायकों के साथ इस बैठक में निर्दलीय विधायक और बसपा के विधायक भी शामिल हुए हैं। राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सभी 47 विधायकों के साथ साथ 2 निर्दलीय और 2 बसपा विधायकों ने एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किया है। इसमें तो सभी को आगे आना चाहिए और जहाँ तक द्रौपदी मुर्मू जी का सवाल है, बहुत सारे दलों ने, बहुत सारी विधायकों ने और सांसदों ने, सबने जो है अंतरात्मा की आवाज़ पर सब लोग आगे आ रहे हैं, सब लोग वोट दे रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे समाज से आती हैं जो समाज हमेशा पीछे रहा है। आदिवासी समाज हमारा, जनजाति समाज, तो सब लोग द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पार्टी से पहले जो है वो द्रौपदी जी का चयन करने के लिए जो है उनको प्राथमिकता दे रहे हैं। तो यहाँ उत्तराखंड में भी होगा। समाज पार्टी के विधायकों ने राष्ट्रपति चुनाव में श्रीमती मुर्मू जी के समर्थन में मतदान करने का आश्वासन दिया है और कल वो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी एनडीए की उसके समर्थन में मतदान होगा। इसी प्रकार 2 निर्दलीय विधायक हैं, उन्होंने भी श्रीमती मुर्मू जी को वोट देने का निश्चय किया। बीजेपी प्रवक्ता नवीन ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन जी से बहुत स्वागत है आपका एचएनएन 24/7 में। नमस्कार नवीन जी, सभी विधायकों की बीजेपी की बैठक हुई है और अब तो बैठक के बाद ये भी स्पष्ट हो गया है कि एनडीए की जो उम्मीदवार हैं उनको सिर्फ बीजेपी के लोग नहीं वोट कर रहे हैं, निर्दलियों का समर्थन मिल रहा है। यहाँ तक कि बसपा ने जो सीटें यहाँ पर निकाली हैं वो विधायक भी समर्थन देने के लिए बैठक में शामिल हुए थे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर आज जो हमने मॉकड्रिल की अपने प्रदेश कार्यालय में, सभी विधायक सांसद वहाँ पर थे ताकि कोई भी वोट, एक भी वोट खराब ना हो, इसलिए हमने जब मॉकड्रिल की उसमें आज 2 निर्दलीय विधायक और 2 बसपा के विधायकों ने भी उपस्थित होकर मॉकड्रिल में हिस्सा लिया और पुनः मीडिया के सामने अपनी प्रतिभा को दोहराया कि हम जो है आदरणीय द्रौपदी मुर्मू को ही वोट करने चाहिए। अच्छा नवीन जी, वजह क्या मानते हैं? क्योंकि अब एनडीए के उम्मीदवार के सामने भी यूपी ने भी एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार खड़ा किया है, लेकिन उनको समर्थन ना देते हुए निर्दलीय भी यहाँ पर आ रहे हैं। वजह मानते हैं कि एक आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू आती हैं और जो एक संदेश देने की कोशिश एनडीए की तरफ से की गई थी उसी को समर्थन देते हुए बाकी लोग भी साथ दे रहे हैं। देखिए, बात ये नहीं है कि जसवीर जी जो है बहुत ताकतवर उम्मीदवार हैं और द्रौपदी जी आदिवासी से आते हैं जी। बात निष्ठा पर भी है। बात पुराना चरित्र देख लीजिए विपक्ष का, कांग्रेस ने हामिद अंसारी को उपराष्ट्रपति बनाया था, अब देख लीजिए क्या क्या तथ्य निकल कर आ रहा है। और हम जब उम्मीदवार उतारे, अटल जी जब थे तो हमने अब्दुल कलाम आजाद जो है राष्ट्रपति देश को दिया, मोदी जी हमने रामनाथ कोविंद जी को दिया। अब हमने जो है उस समाज जो अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज, जिनको जो है मुख्य धारा से बहुत पीछे माना जाता है, अंतिम पायदान के व्यक्ति को, ये हमारा संकल्प दोहराता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, जो हमारी आइडियोलॉजी, जो हमारी विचारधारा, उसके मद्देनजर हमने उम्मीदवार को उतारा। तो इस नाते समझ सकते आंतरिक मन भी है, सबको जो है समझ है, चाहे बेशक वो विपक्ष में हो। आप देखिएगा बहुत सारे विपक्ष के विधायक भी, विपक्ष के सांसद भी द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में अपना वोट देंगे, अपने जरूरत जो है इससे बाहर निकल। जी बहुत शुक्रिया आपका नवीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर कल राष्ट्रपति का चुनाव होना है और उससे पहले आज बीजेपी विधायकों की बैठक हुई थी, लेकिन यहाँ पर देखा ये गया है कि निर्दलीय और बसपा के विधायक जो हैं वो भी समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत स्वागत है आपका एचएनएन 24/7 में। धन्यवाद। मथुरा दत्त जोशी जी, कल राष्ट्रपति का चुनाव होना है और आज हमने ये भी देखा कि बीजेपी ने जो अपने विधायकों की बैठक बुलाई है, बीजेपी के विधायक तो पहुंचे ही थे लेकिन समर्थन देने के लिए निर्दलीय विधायक भी बैठक में शामिल हुए हैं, बसपा के विधायक भी बैठक में शामिल हुए हैं। और अभी नवीन जी का कहना था कि जब चुनाव होगा तब आप ये देखिएगा कि कांग्रेस के भी बहुत सारे विधायक है जो द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट डालेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी शायद गलतफहमी में है। कांग्रेस का कोई विधायक नहीं टूट रहा है और न टूटेगा। कांग्रेस के विधायक हमारे जो यूपीए के उम्मीदवार हैं
संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार हैं जी उनको वोट करेंगे। 7 बजे से हमारे विधायकों की भी बैठक है। और जहां तक आपने कहा कि निर्दलीय विधायक भाजपा की विधायक दल की बैठक में शामिल हुए, जी तो ये सर्वविदित है कि भाजपा के वो तो समर्थन कर ही रहे हैं। निर्दलीय विधायक जब सरकार बनी थी तभी दोनों निर्दलीय विधायकों ने कह दिया था कि हम सरकार को समर्थन करेंगे। और बसपा की राष्ट्रीय स्तर पर फैसला हुआ है, बसपा की राष्ट्रीय नेता मायावती जी ने फैसला किया कि वो मुर्मू का साथ देंगी। तो ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, भाजपा के लोग बैठेंगे, अपना काम करेंगे और वो कोशिश करेंगे तोड़फोड़ करने की, लेकिन वो सफल नहीं होंगे अपने इन षड्यंत्रकारी मंसूबों में। और कांग्रेस के 19 विधायक विपक्ष के उम्मीदवार श्री यशवंत सिन्हा जी को वोट डालेंगे। आप देखेगा कि थोड़ी देर बाद अभी भी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में प्रभारी जी के नेतृत्व में बैठकें हो रही हैं जी और 7 बजे से फिर विशेष रूप से विधायकों की बैठक है। और हमने तय किया है कि हम यशवंत सिन्हा जी को वोट कास्ट करेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राष्ट्रपति के लिए कल वोटिंग होनी है। दोनों पक्षों को आपने सुना है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि अभी तो जो एनडीए से बाहर के दल हैं, चाहे बसपा की हम बात करें या फिर निर्दलियों की बात करें, उनका समर्थन मिल रहा है। रतूड़ी जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं। रतूड़ी जी सर, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन 24/7 में। जी नमस्कार। आरपी रतूड़ी जी, आम आदमी पार्टी किसको अपना समर्थन देने जा रही है? क्योंकि हम एक तरफ ये देख रहे हैं कि आज बीजेपी की बैठक हुई थी, जो विधायक हैं, निर्दलीय हैं, वो सभी उसमें शामिल हुए। साथ ही बसपा की भी तरफ से समर्थन उनको मिल रहा है। हालांकि बेशक आपका कोई विधायक नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव है। मोटे मोटे तौर पर जानना चाहेंगे सर, आपका झुकाव किस तरफ है? देखिए, माननीय केजरीवाल साहब ने सीधा स्पष्ट किया, क्योंकि 2 जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है और गोवा में विधायक हैं। बिल्कुल, ये हम यूपीए के जो गठबंधन का है, विरोधी दलों का जो गठबंधन का है, उस राष्ट्रपति के कैंडिडेट को हम समर्थन करते हैं। जी, और आपको क्या लगता है क्या नतीजे रहेंगे इसके? क्योंकि देख रहे हैं कई सारे दल हैं, चाहे क्षेत्र दल हो, छोटे दल हो, वो सभी जो हैं वो उनका झुकाव एनडीए की तरफ है। अब देखिए, ये आंकड़े स्पष्ट हैं। आप जानते हैं, पहले तो 51 और 49 का आंकड़ा था। 51% विपक्ष के पास थे, 49 एनडीए के पास थे। लेकिन डरा धमका करके जिस तरह से महाराष्ट्र में किया, उसी तरह अन्य जगहों पर भी डराने धमकाने का इनके पास तो बढ़िया हथियार है। ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। इतने बढ़िया हथियार हैं, जिसको मर्जी डरा दो, जिससे मर्जी समर्थन ले लो। जी, बहुत शुक्रिया रतूड़ी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।